भाइयों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, जो एक मौलाना हैं जलालुद्दीन कासमी, जो अहले हदीस के आलिम हैं, और वो बयान कर रहे थे यजीद का वाक़या कि यजीद बादशाह कैसे बना और क्यों बना। तो बयान ये कर रहे थे कि आपको मालूम है जब यजीद बादशाह बनाया गया उस वक्त वहाँ का माहौल कितना ख़तरनाक था, और इस ख़तरनाक माहौल में यजीद को बनाया जाना बहुत सही हुआ। उनका कहने का मतलब ये था कि उस वक्त यजीद के जैसा होनहार लायक कोई था ही नहीं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वैसे तो हमारे बहुत से सुन्नी हजरात, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस कोई भी हों, वैसे तो ये सभी लोग सहाबी की बहुत रट लगाते हैं कि सहाबी होते हैं, और ये बात सही है, सहाबी होते हैं, उनके मुकाबले का कोई नहीं हो सकता, मतलब जो उनके नीचे हैं। अब यहाँ पर यजीद कौन है, सहाबी है या ताबईन है? तो यजीद ताबईन है। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है? वो आप अलैहिस्सलाम के घर वाले हैं, यानी अहले बैत में से हैं और सहाबी भी हैं। तो अब यहाँ पर ये बताइए, ये लॉजिक कहाँ से बनती है कि इतना मजबूत बंदा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से हो और सहाबी भी हों, उनकी मौजूदगी में कोई ताबईन बादशाह बनाया जाए? ये लॉजिक कहाँ से बनती है? अगर आप इस लॉजिक को सही मानते हो भाई कि सहाबी के होते हुए, यानी कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में यजीद को बनाया जाना सही था, तो भाई ये अकीदा आपको मुबारक। अगर कोई मेरी राय पूछेगा तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि उस दौर में जब ये हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद का जो मसला था करबला वाला, जब ये पेश आया है, उससे पहले और उससे बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जैसा पूरी दुनिया में कोई था ही नहीं। अगर है आपकी नज़र में तो आप ज़रा नाम बताइए हमें। तो मेरा अकीदा ये है कि उस दौर में हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के जैसा कोई नहीं था, और जब कोई नहीं था तो फिर उनको ये हुकूमत दे देनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने दुनिया की हविश में नहीं दी, खुद इस्तेमाल की और नेक लोगों को शहीद किया। तो भाई ये मेरा अकीदा है। अब आप कहते हो कि हज़रत यजीद रहमहुल्लाह, ये भाई मुझसे नहीं होगा। अब अगर कोई कहे कि यार तुम रफ़े दैन करते हो और अहले हदीस तो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तुम भी रफ़े दैन करते हो, तो तुम रहमतुल्लाह अलैह क्यों नहीं कहते हो? तो भाई मैं रफ़े दैन करता हूँ तो अहले हदीस को देख कर नहीं करता हूँ, रफ़े दैन इसलिए करता हूँ कि हदीस शरीफ से साबित है, ठीक। और उन्हीं हदीसों से अहले बैत के बारे में इतने फ़ज़ाइल भी मौजूद हैं, तो मैं रफ़े दैन वाली हदीस को भी मानता हूँ और अहले बैत के बारे में जो फ़ज़ाइल हैं उनको भी मानता हूँ, और बनु उमय्या की जो बदमाशियाँ हैं हदीस के अंदर मौजूद हैं, मैं उनको भी मानता हूँ। भाई जिसने जो किया है वो बयान किया जाएगा, सीधी सी बात है। अब कोई मुझे अहले हदीस समझे, चाहे जो उसकी मर्ज़ी वो समझे।